बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप दुनिया भर से कहीं से भी सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रही हैं तो आपको पहले ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको देनी है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उसका तरीका है फॉर्म का फिल करने का, पूरे का पूरा आप लोगों को स्क्रीन पर समझाने वाला हूँ किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह की है, इससे पहले पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम था फास्ट ट्रैक। कोई भी बंदा दुनिया भर से अगर पाकिस्तान का सफर करना चाहता था तो वो फास्ट ट्रैक ऐप पे अपना तमाम के तमाम डाटा इंटर करता था और उसके बाद उसे कहा जाता था कि वो सफर करे। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने ये ऑनलाइन वेबसाइट पे दे दिया है कि आप वेबसाइट पे जाएं, अपनी फ्लाइट का नंबर लिखें, अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, आपके जो वैक्सीन है उसका स्टेटस लिखें और बाकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिखें। लिखने के बाद आप लोग सऊदी अरेबिया का सफ़र कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो जो फास्ट ट्रैक का ऐलान किया था कि आपको ज़रूरी है पाकिस्तान सफ़र करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे डाटा एंटर करें, लेकिन आपको पता है ममालिक का फ़र्क होता है। पाकिस्तान में वो पूछा नहीं जाता। आप एयरपोर्ट पे आते हैं, लोग कहते हैं जी पूछता ही कोई नहीं है, हम तो फिल ही नहीं करेंगे, हम तो डाउनलोड ही नहीं करेंगे। वो एक गलत नज़रिया है लोगों का, बहरहाल उनका अपना, लेकिन पूछा ही नहीं जाता। ज़ाहिर है डंडे से काम लेना पड़ता है, डंडा है नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सऊदी अरेबिया में डंडा चलता है। अगर आपने सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम फिल करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो चेक रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके यहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे कि स्टेटस आपका क्या शो हो रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो शराइत बयान की गई है वो शराइत आप लोगों के साथ मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की जानिब। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इस पूरे को। सबसे पहले जो यहाँ पे कहा गया है कि आपके यहाँ पर वही वैक्सीन यहाँ पर रजिस्टर होंगी, यहाँ पर वही लोग खुद को रजिस्टर कर सकते हैं जिन लोगों ने इन वैक्सीन में से वैक्सीन लगवाई है, और ये वो वैक्सीन हैं जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड है। अगर आपने कोई और वैक्सीन लगवाई हुई है तो अभी तक आपको ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि जिस तरह पाकिस्तान में चाइना की वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो अगर आपने वो लगवाई हुई है तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इनमें से जिस तरह पी फाइजर है, बायोनटेक है, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड है, और इसके बाद एक और है वो है मॉडर्ना, अब तमाम की तमाम जो वैक्सीन हैं वो कहा गया है कि इनमें से लगी हुई है, वो एक डोज लगी है या दो डोज लगी हैं। ये मुख्तलिफ वैक्सीन हैं, वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी वैक्सीन है जिसकी एक डोज काफ़ी है और कौन सी वैक्सीन है जिसकी दोनों डोजेज लगा होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट ये वैक्सीन के यहाँ पे सर्टिफिकेट का कहा रहा है कि आप जब आप सफ़र कर रही हैं, और ये उन लोगों के लिए आप सऊदी अरेबिया से बाहर जा रही हैं, अगर सऊदी शहरी, उनके लिए भी जरूरी है। आप अगर सफर कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से बाहर जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के लिए सफर कर रहे हैं, आपके लिए अभी तक जरूरी नहीं है, लेकिन सऊदी शहरियों के लिए जरूरी है कि वो अगर सऊदी अरेबिया को छोड़ रहे हैं तो वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो सऊदी अरेबिया में भी देंगे और सऊदी अरेबिया में अगर एंटर हो रहे हैं तब भी देंगे। लेकिन अगर आपने बचना है क्वारंटाइन से तो फिर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। यानी आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, आपने क्वारंटाइन से बचना है, तो ऐसी सूरत में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूव्ड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन सी? आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप पाकिस्तान में आपने वैक्सीन लगवाई है, आप इंडिया में बैठे हैं, आप इंडिया में आपने वैक्सीन लगवाई है, तो इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उनसे आपको अप्रूव सर्टिफिकेट एक लेना होगा जो कि आप पेश करेंगे। ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपॉन लिविंग द किंगडम। अगर आप सऊदी अरेबिया को छोड़ रहे हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ लाना जरूरी होगा, और ये वही सऊदी शहरियों को कहा गया है। आपने ये फॉर्म सिर्फ इसी सूरत में फिल करना है कि आप सऊदी अरेबिया में एंटर हो रही हैं और आपने जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उनमें से वैक्सीन लगवाई गई है, तब आप ये फॉर्म फिल करेंगे। ऐसी सूरत में ही आप क्वारंटाइन से बच पाएंगे और तब ही आपका फायदा है। आपने वैक्सीन ही नहीं लगवाई हुई या फिर आपने वैक्सीन किसी और कंपनी की लगवाई हुई है तो फिर आपको ये फॉर्म फिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है जी, एंटरिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर डिपार्चर ऑफ द किंगडम विद द मैक्सिमम ऑफ 72 आवर्स। जब आप सऊदी अरेबिया के लिए सफर कर रही हैं तो मैक्सिमम 72 घंटे पहले ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा देर पहले इस फॉर्म को फिल कर लें, और यकीनन जब आप टिकट खरीद लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्लाइट की भी इंफॉर्मेशन देना होगी, तो वो टिकट की इंफॉर्मेशन भी आप देंगे, तो इंफॉर्मेशन आप तभी दे पाएंगे जब आप टिकट खरीद चुके होंगे। उसके बाद मजीद यहाँ पर इस पैराग्राफ में यहाँ पे कहा गया कि आप जहां भी एंटर होंगे सऊदी अरेबिया में, बाय रोड एंटर होंगे, बाय एयर एंटर होंगे, तो आपके जो
जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी यहाँ पे वो उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर आप गलत साबित हुई, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर आपको पता है क्या होना है। और उसके लिए ऑलरेडी जो रूल मौजूद है, अगर इस हवाले से अगर कोई गलत आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 5 लाख रियाल तक जुर्माना भी हो सकता है, आपको कैद भी हो सकती है, या दोनों में से एक सजा हो सकती है। इसलिए एहतियात के साथ ये काम करना है। बाकी यहाँ पे अंडर 18 जितनी भी बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यहाँ पर आपने नाम एंटर करना है। सबसे पहले अपना नाम, पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद कबीर है, मोहम्मद कबीर लिख दूंगा। आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देंगे। उसके बाद आप नेशनैलिटी देंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैं नेशनैलिटी पे जाकर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तमाम जो ममालिक हैं उनके नाम मौजूद है। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप सफर कैसे कर रही हैं, बाय एयर सफर कर रहे हैं या आप बाय रोड सफर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बाय एयर पे क्लिक कर देना है। अगर बाय रोड है तो यहाँ पे बाय रोड। जिस तरह लोग बहरीन से सऊदी अरेबिया में एंटर हो रहे हैं, अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो ऐसी सूरत में आप बाय रोड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बाय रोड सफर कर रही हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप बाय रोड पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगी, जो कि आपके फ्लाइट का नंबर वगैरह आपसे नहीं पूछे गए। तो मैं यहाँ पे बाय एयर कर देता हूँ। बाय एयर किया तो यहाँ पे आपने फ्लाइट का नंबर देना है। उसके बाद अराइविंग डेट देना है, कब आप सऊदी अरेबिया में आ रही हैं, आपके अराइविंग डेट क्या है। यहाँ पे आप अराइविंग डेट बताएंगे। यहाँ पे आपको आपकी डेस्टिनेशन बताना होगी कि आप कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, रियाज में लैंड कर रहे हैं, जद्दा में हैं या फिर किसी और एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इस तरह एयरलाइन यहाँ पे आपने बताना होगी कौन सी एयरलाइन है, PIA है, सऊदी एयरलाइन है, एयर इंडिया है, जो भी है। और उसके बाद है वैक्सीन कंट्री। वैक्सीन कंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तमाम ममालिक के नाम मौजूद है। मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पाकिस्तान आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हम जाएंगे वैक्सीन टाइप पे। तो यहाँ पर वो चीज है कि आपने कौन सी वैक्सीन की 1 डोज लगवानी है और कौन सी वैक्सीन की आपने 2 डोजेज लगवानी है। तो फाइजर है जो आपके पास, उसकी आपको 2 डोजेज लगवाना जरूरी है। इसी तरह आपके पास ऑक्सफोर्ड है, एस्ट्राजेनेका, वो 2 डोजेज लगवानी होगी। और इसी तरह आपको मॉडर्ना की भी 2 डोजेज लगवाना होगी। लेकिन आपने अगर जैनसिन वैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है तो फिर उसकी 1 डोज ही काफी है, 2 डोज जरूरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये फर्स्ट डोज डेट, जब फर्स्ट डोज आपने कब लगवाई है तो यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डेट बता देंगे किस डेट को आपने पहली अपनी वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको आपने क्लिक का चेक कर देना है और यहाँ पे आके आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे तो आपके पास मुकम्मल डाटा, आपका जो नंबर होगा, रेफरेंस नंबर, वो भी आपके सामने आ जाएगा। वो आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जब से आप ट्रैक कर रहे होंगे तो मैं वापस उसी पेज पे आ गया तो यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रेफरेंस नंबर वहां पे डाल के या पासपोर्ट नंबर डाल के आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, आपको कोई ट्रैवलिंग में मसला तो नहीं है। तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बजाय इसके कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दूं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए मेरे लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। आप लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है और फॉर्म को सबमिट करना है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।